नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार साथी एजुकेशन अड्डा में। और सरहद सीरीज का आज हमारा 14वां दिन है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी, यानी कि समझ में आ रही होंगी। इंटरटेनमेंट का तो है नहीं कि अच्छी लगेंगे, एंजॉय करेंगे। अगर समझ में आ रहा हो तो आप हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे, यही उम्मीद के साथ पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमारा आप लोगों के सामने क्या कर रखे, कलम के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का जो अनुपात है 3:2 है। यानी कि जो अंकित मूल्य है उसका एमआरपी जो है, ठीक है, एमआरपी को फिक्स प्राइस कहते हैं या अंकित मूल्य कहते हैं। और क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी। इन दोनों का जो रेशियो है 3:2 है। आगे पढ़ते हैं, करेक्ट। जबकि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात जो है 5:4 है। अंकित मूल्य और इसका क्या है भाई, 5:4 है। तो लाभ प्रतिशत क्या है, करेक्ट। लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। एमआरपी इतना है, कॉस्ट इतना है। एमआरपी भी 2 बढ़ा है तो कॉस्ट भी इतना ही बढ़ा है, यानी कि 1 रुपए का इसको फायदा होगा, ठीक है। और सीपी कितना है भाई, 4। सीपी कितना है, 4 गुणे क्या हो जाएगा, 100। इसे ही कटा देंगे, कितने बार में कट जाएगा भाई, 25 बार में। ये आप लोगों को 25% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है, करेक्ट। 14,000 रुपए की एक राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई। ब्याज का संयोजन जो है वार्षिक है, यानी कि इसका कंपाउंडेड जो है वो एनुअली है। इसमें हाफ ईयरली, क्वार्टरली नथिंग। यदि ब्याज की दर 10% है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर के बहुत अच्छा से मैंने क्लास दिया था जिसमें बताया था कि बिना फॉर्मूला का हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। विदाउट फॉर्मूला वी कैन गेट CI ऑफ गिवन टाइम एनी टाइम, जो भी दिया रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या करना है कि इसमें 3 वर्ष के लिए दिया है। सबसे पहले तो टाइम का खास इसमें ध्यान रखना है। टाइम जो दिया हुआ है वो 3 वर्ष दिया है कि 2 वर्ष दिया है, क्योंकि पहले साल के लिए, 1 साल के लिए CI और SI क्या होता है, दोनों आपस में भाई बराबर होता है। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। दोनों का CI और SI क्या होता है, फर्स्ट ईयर के लिए बराबर होता है। वो CI पर दिया जाए चाहे SI पर, पहले साल के लिए दोनों बराबर होता है। अंतर कहां से स्टार्ट होता है, दूसरे साल से। तो यहां पर 14,000 रुपए दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। और 10%, पहले साल में इसका 10% लगेगा कि नहीं लगेगा, ये पहले साल का है। पहले साल में इसका 10% लगेगा ना, यानी कि 0 से 1 0, फिर 0 से 1 0 कटा। कितना है भाई, 1400 रुपए। यानी कि 14,000 का अगर 10% की बात करें तो 14,000 रुपए होगा। क्लियर। फिर दूसरे साल में, अब दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये लॉजिक है कि दूसरे साल में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगने लगता है, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो 1400 रुपए आया है, जो 1400 रुपए आया है, दूसरे साल में इसका भी 10% ब्याज लगने लगा, स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो 140 रुपए यहां से भी हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है, तीसरे साल में इस 140 रुपए का भी 10% लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना, 10% लगेगा। तो यहां पर 00 से 00 हो जाएगा, क्या होगा भाई, 14 रुपए। ये कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग फास्ट करेंगे। यहां पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा स्लो कर रहा हूं ताकि आप लोग समझें। फर्स्ट ईयर के लिए 10% निकालिए, सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा इंटरेस्ट आएगा उसका निकालना है सेकेंड ईयर में, फिर जो इंटरेस्ट आएगा उसका थर्ड ईयर में निकालना है। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बात समझ में है। अब इसका क्या लॉजिक है भाई कि इसका रेशियो जो चलता है 3:1, मैंने क्लास में ही बताया था 3:1 कैसे आता है। अब इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 14×3 = 4200, फिर इसको 14×3 = 42 मतलब 420, और ये हो जाएगा 14 को 1 से करेंगे तो 14, सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये उस फॉर्मूला के कंपैरिजन में बहुत ही आसान है, बहुत आसान है निकालना है। इसको 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 46 34 ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है भाई आप लोगों को, ए दिख रहा है। इस प्रकार से 2 साल का दिया रहेगा तो यहां तक कैलकुलेशन करेंगे, 3 साल का दिया रहेगा तो फिर आगे बढ़ाएंगे, 4 साल का दिया रहेगा तो फिर इसका 10% निकालते हैं। 4 साल से ज्यादा का तो देगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। 3 साल का अधिकतर क्वेश्चन देता है इसमें। अगला देखेंगे, करेंगे 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 12 दिन में कर सकते हैं। 40 मैन कैन डू ए वर्क या रिपेयरिंग अ ब्रिज
अब ओवरब्रिज है कि फ्लाईओवर है नहीं पता है। 12 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति उनके साथ और जुड़ते हैं तो पुल की, देखिए पहले 40 व्यक्ति हैं। फार्मूला क्या होता है, M1D1 बराबर M2D2। यही तो होता है, मैन और दिन बराबर मैन और दिन। इन चारों में से कोई एक कंडीशन गायब दिया रहेगा, उसी को निकालना। तो ये 12 दिन में 40 व्यक्ति जो है 12 दिन में कर रहे हैं काम को। कह कि 8 व्यक्ति और उनके साथ जुड़ जाते हैं। पहले से 40 व्यक्ति हैं और 8 व्यक्ति और जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे भाई, 48 व्यक्ति। कह रहा कितने दिन में करेंगे ये मुझे नहीं पता है। इससे ये हो जाएगा कितने बार में, 4 बार में, फिर 4 से कितने बार में भाई, 10 बार में। यानी कि ऑप्शन जो होगा बी वो सही है बाबू। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। सारी चीजों को मैं कंसेप्ट के थ्रू आप लोगों को समझा रहा हूं और इसी लेवल का क्वेश्चंस आएंगे भी, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। इससे इजी आ सकता है, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा। करें कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 14 और 25 है, यानी कि 14:25 है। एक 14 है तो एक 25 है। यदि उनके मध्य का अंतर, उनके बीच का डिफरेंस दिया है, उनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 9। यानी कि 9 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 264 दिया है। यानी कह रहा है कि उनके मध्य का अंतर 264 है, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा 11 होगा ना जी। चल देखिए यहां पर जो होगा इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा भाई, 11 होगा। तो 11 की जो वैल्यू है 264 दिया हुआ है। तो दोनों संख्या में छोटी संख्या कौन सी है? अगर इसको हम लोग कटाएं तो 11 दूनी का 22, 4 बचा। और ये अब हमारा जो एक रेशियो का जो वैल्यू आया है कितना आया है, 24 आया है। एक रेशियो का वैल्यू कितना आया है, 24। तो छोटी संख्या इसमें से कौन सी है, 14 है। 14 को 24 से गुना कर लेंगे तो 240 और 24 चौका होता है 96 और आप लोगों का आंसर 9 4 13 3 3 6 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तरह के एबीसी एक व्यापार शुरू करते हैं। ये आप लोगों के शिफ्ट में कभी कभी देखने को मिल रहा है कि आप लोगों के जो ये पार्टनरशिप का भी प्रश्न दे रहा है। हालांकि अधिकतर शिफ्ट में ऐसा प्रश्न देखने को नहीं मिला है और बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि आप लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस को सभी लोगों को पता है, सब लोग पता है, लेकिन सिलेबस में से आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस किस चैप्टर से हमेशा से सवाल आए हैं, बहुत जल्दी उसका वीडियो आने वाला है। ठीक है, करें कि एबीसी एक व्यापार शुरू करते हैं। 3 पर्सन्स हैं, ए बी सी। पहले ने 14,000 रुपए लगाया, दूसरे ने 18,000। ये सबका क्या है, इन्वेस्टिंग है, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टिंग मनी है इसमें। अब क्या कह रहा है भाई, इसको ले लिया जाता है रेशियो में। वर्ष के अंत में दिया है, इसमें समय जो है पार्ट वाइज नहीं दिया है कि 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अगर वर्ष के अंत में कह रहा है इसका मतलब कि सभी ने 12 महीने का समय दिया है, यानी कि 1 साल का सभी ने समय दिया है। तो समय जब 1 साल का दिया तो 1 से गुणा करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यही अगर समय अलग अलग दिया होता कि ये 6 महीने के लिए आया है, ये 8 महीने के लिए आया है, ये 10 महीने के लिए आया है, तो उस समय इसमें गुणा करना नेसेसरी था। यहां पर देख रहे हैं सबसे पहले तो 3 0 सब में कट जाएगा। ये आया 7, ये आया 9 और ये आया 12, कटा करके छोड़ा कर दीजिए। लाभ जो है इतना दिया हुआ है, तो ए और बी यही दोनों का पूछ रहा है, ए और बी का हिस्सा, ए और बी का हिस्सा। अगर ए और बी का हिस्सा देखें तो 7 इसका है, 9 इसका है, तो 9 7 क्या हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। अगर सभी का हिस्सा देखें तो 9 7 16 और 12, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सभी का रेशियो जोड़ करके नीचे रखा जाता है और जिसका पूछता है उसका ऊपर रखते हैं। अगर सभी को जोड़े तो 9 7 16 और 22 कितना हो जाएगा भाई, 28 हो जाएगा। जो पैसा दिया है 25,480 रुपए। चलिए इसको करेंगे क्या, यहां से कर लेते हैं 8 दूनी का 16 और यह हो जाएगा 14 दूनी का 28। ठीक है, 14 से कटा रहे हैं तो 14 से जब इसको कटाएंगे तो एक बार में 14 कट गया, एक बार में 14 कट गया, बच गया कितना, 11। ठीक है, 25 में से जब 14 घटेगा तो 11 बचेगा। 11 पर अगर 4 लगाएंगे तो 114 हो जाएगा। 11 पर जब 4 लगाएंगे तो 114 हो गया। तो 14 5 70, 14 से 84, 14 से 98 बलोत्रा से, 14 9 26 से, 14 8 क्या हो जाएगा भाई, बलोत्रा से।
ठीक है, 14 8 15 मतलब 112, 2 बचा, 14 दूनी का 28 और ये आ गया आपका 1820। 1820 को इससे गुणा कर लेंगे तो 0 8 16 18 की ठोल से और ये 10,960 रुपए, ये दोनों का पार्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसका ऑप्शन हल्के छूट गया है लेकिन इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक व्यक्ति 360 की 36 वस्तुएं खरीदता है। 360 रुपए में कितने वस्तुएं? 36 वस्तुएं। और उसे 360 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए जिससे कि लाभ 50% हो? और करेगा 360 रुपए में 36 को वस्तु खरीद के लाया है। और कह रहा है कि हम 360 रुपए में 36 वस्तु खरीद के लाए हैं, इसका मतलब कि एक वस्तु का जो कॉस्ट है वो 10 रुपए है। लेकिन वो सोच रहा है कि हमको इसका 50% फायदा कमाना है। ठीक है, 50% फायदा कमाना है। तो 50% जब फायदा कमाना है इसको कितना में बेचना पड़ेगा? 360 रुपए। ठीक है, और 100 बटे में अगर 150 कर लें क्योंकि 50% का फायदा कमाना चाह रहा है। ठीक, 50% का कर रहा है, फायदा कमाना चाह रहा है। तो ये हो जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा 3 बार में और ये हो जाएगा बढ़तियां 36। ठीक, 12 दूनी का 24, यानी कि 240 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। लेकिन एक वस्तु का कॉस्ट कितना है? 10 रुपए के एक वस्तु। तो 240 रुपए में कितनी वस्तुएं आएंगी? तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें कितना आएगा भाई? 24 वस्तुएं, 24 आर्टिकल्स आएंगे इसमें। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। करेंगे पहली कक्षा के 15 छात्रों का जो औसत अंक है 160 है, दूसरी कक्षा के 10 छात्रों का औसत अंक 120 है और तीसरी कक्षा के 15 छात्रों का जो औसत अंक है वो 180 है। तो सभी को मिला करके पूछ दिया है, कंबाइन करके पूछ दिया है। तो 15 छात्रों का जो औसत है पहले क्लास में वो 160 है। टोटल वैल्यू ऐसे तो निकालते हैं एवरेज में, क्या नंबर और जो एवरेज दिया जाता है उसको गुणा कर देते हैं तो टोटल वैल्यू आ जाता है। फिर दूसरे क्लास में 10 छात्रों का जो है 120 है प्लस तीसरी कक्षा में 15 छात्रों का जो है 180 है। क्लियर है यहां तक? अगर टोटल छात्रों का तो टोटल कितने छात्र हो जाएंगे भाई? 15 15 30 और 10 40 छात्र, क्योंकि एवरेज निकालना है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि छोटा कर दे, इसको गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 को 15 से करेंगे 2400 हो जाएगा। ठीक है, 16 8 3 का 24। ठीक है, वो कितना हो जाएगा भाई? 1200 हो जाएगा। और वो कितना हो जाएगा? 2700 हो जाएगा। बटे में क्या 40 ना, 40 27 12 39 और 4 39 4 कितना हो जाएगा भाई? 43 10 53 63, यानी कि 6300 हो जाएगा। और 6300 में 40 से भाग करना है, इसे ही कट जाएगा। चलिए 7 5 आ रहा है किसी क्या, लास्ट में समय 5 दिया है। चलिए कटाते हैं। 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 7 यही आएगा, यानी कि दिख गया आप लोगों को 157.5 आएगा। तो इसका आंसर तो कितना होगा? 157.5 होगा। नेक्स्ट प्रश्न करा कि पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप वाई समान टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। पाइप एक्स तथा दोनों मिलकर टंकी का 1/3 पूछ रहे हैं जी, 1/3, बस 1/3 पूछ रहा है। 2 टंकियां हैं, 2 पाइप्स हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई। क्लियर? ये जो है 12 घंटे में भर रहा है और ये 36 घंटे में भर रहा है। दोनों का अगर एलसीएम ले तो टोटल वर्क इसका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, यानी कि दोनों को 36 काम करने पड़ेंगे। ये क्या कर रहा है कि ये 3 काम कर रहा है तो ये 1 काम कर रहा है। दोनों मिल करके 36 बटे में 4, यानी कि 9 दिन में पूरे काम को कर सकते हैं। लेकिन काम के यानी कि 9 घंटे में पूरे काम को कर सकते हैं, टोटल टंकी को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन काम का सिर्फ 1/3 ही करना है। तो जो हमारा टोटल वर्किंग डेज या टोटल वर्किंग आवर जो आया हुआ है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 1/3 से डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 3 आवर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1/3 बोला है, टोटल काम नहीं बोला है। ये भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन में यहाँ पर 9 घंटे भी था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। ठीक है,
तब अच्छे से करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा इसी में। कह कि x/3 बराबर y/5 z/9, तो x y z की वैल्यू क्या होगी ये बतानी। चलिए देखते हैं क्या आता है। x/3 बराबर y/5, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको के मान के भी बना सकते हैं, या एक आता है मुड़ने वाला सिस्टम, ढकने वाला सिस्टम, जिसकी वैल्यू चाहिए उसी को ढकते हैं, बाकी दोनों को गुणा करते हैं। अगर आपने ऐसा पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को ही ढकना है। देखिए x को ढक दिए यहाँ पर, यानी कि इसको मुद देना है, बंद कर देना है। दोनों का वैल्यू कितना बचे, 9×5 = 45, तो ये x का वैल्यू हो गया। हमें y का वैल्यू चाहिए तो इसको मुद लेंगे, 9×3 = 27। फिर हमें z की वैल्यू चाहिए तो इसी को मुद लेंगे, 3×5 = 15। ये आप लोगों का रेशियो आ गया। कटाकर इसको छोटा कर सकते हैं, तो 3 से कटेगा तो 15×3 = 45, 9×3 = 27 एंड 3 से कटा रहे हैं तो 5, 15 9 5, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। मेंस्ट्रुएशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसका तो फार्मूला भाई आप लोगों को ध्यान रखे जाना पड़ेगा, अच्छे से याद करके जाना पड़ेगा। करें कि एक लंब वृत्तीय बेलन की जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है। एक लंब वृत्तीय बेलन है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और आधार की जो त्रिज्या है, ये वाला जो नीचे वाला जो पार्ट है, आधार की जो त्रिज्या है ये कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2πRh। तो 2 का 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू यहाँ पर 21 है, और h की वैल्यू कितनी है, 12 है। इसे कर जाएगा 3 बार में, 2 दूनी की 4 चढ़ती है 12, 12 दूनी की 24, लास्ट में 4, 2 लोगों के आ गए। तब हमें आगे करना भी पड़ेगा, तो 22 दूनी का 44 और बढ़ती है 36, क्योंकि अगर एक लास्ट में 4 होता तो आसानी से कर सकते थे यहाँ से, है ना। तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 बचा, 6 चौके 24 चढ़ती है 12, 4 2 6 2 8, 3 चढ़ती है 12, 3 15, 15 चौक 84, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, जितने भी मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चंस हैं, क्षेत्रमिति के क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भाई, फार्मूला। इसमें आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करता है बिना फार्मूला का। आगे देखेंगे, कह कि एक व्यक्ति 25 किलोग्राम चावल को 600 रुपए में खरीदता है। 25 किलो चावल 600 में खरीद लिया, यानी कि 1 kg अगर चावल का निकाल ले तो 600/25 हो जाएगा। 25 दूनी का 50, 25 दूनी का 50, 24 रुपए किलो पड़ा। ठीक, आगे चलते हैं। तथा उसको 5 किलो चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, हानि पर बेच दिया, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, यानी कि हानि पर बेच दिया 600 में 30 किलो बेच दिया। 600 में हानि जब होता है तो हानि को पहले वाले वैल्यू में जोड़ दिया जाता है। लाया था 25 किलो लेकिन बेच दिया 30 किलो, घर से भी घाटा चला गया 5, वही हानि हो गया उसको। बस समझ में आया ना, 20 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया, तो हानि प्रतिशत तो अब इसी पर निकल जाएगा, दोनों पर। हानि प्रतिशत जो है उसको 1 किलो पर 4 रुपए का घाटा हो रहा है, खरीद के लाया था 24 रुपए में, बेच दिया 20 रुपए में। 6 चौके 24, 16 छक्का 96.66, यानी कि 6 से आप भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पहले आप 1 किलो की वैल्यू निकाल लेंगे, तब ये ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों से। जब इसमें अगर ये नहीं दिया होता तो और आसान होता, क्योंकि इसमें से 5 का हानि गया है तो 5 अब बटे में 20, वैसे हमारा आंसर दूसरा आता है। लेकिन यहाँ पर अमाउंट जोड़ने की वजह से आप लोगों का ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x - y बटे में y गुणे 100। जब उस प्रकार का प्रश्न देता है, जैसा कि पिछले क्लासेस में आए भी थे वैसे प्रश्न। देखेंगे अगला, दो संख्याओं का गुणनफल जो है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 720, यदि उसका लघुत्तम एलसीएम जो है 360 है, तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्तक क्या होगा। दो संख्याओं, देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फॉर्मूला होता है बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही ना होता है। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो दे दिया है 720, एलसीएम दे दिया है 360, लेकिन एचसीएफ पूछ रहा है, नहीं पता है, इसे कर जाएगा 2 बार में, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2।
और ऑप्शन नंबर डी। आसान आसान सा प्रश्न है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन कोई कोई प्रश्न आ जाता है इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का। आगे देखेंगे, करक एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 7 घंटे में तय करती है, यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, 4 गुना समय। अब क्या कह रहा है कि उसी को अगर 6 घंटे में तय करना रहेगा, जो दूरी इसने तय किया है उसको अगर 6 घंटे में तय करना रहेगा, ये कितने चाल से चलेगी, ठीक है। ये भी M1 D1 पर चल जाएगा उसी पर, क्योंकि इतने किलोमीटर को इतने घंटे में, तो इतने किलोमीटर में कितना घंटा लगेगा, या कि इतने घंटे में कितना किलोमीटर जा सकेगी, ये पूछ रहा है। कितना स्पीड उसका होना चाहिए, जैसे काम एंड समय वाला था, तो वही है यहाँ पर। यहाँ पर देखो 954 963, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी भाई, 63 आएगी, x की वैल्यू 63। चलिए अगले प्रश्न पर, करके एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल जो है बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर, और उसका क्या होता है L इंटू बी। चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग लिख लिए क्या कह रहा है, जो कह रहा था उसने हमको लिख दिया। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है। पहले तो लंबाई चौड़ाई हमें निकालना पड़ेगा। करके आयत की जो लंबाई है, आयत की जो लंबाई है वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि इसका हमको x मान है, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। इसका लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर क्या हो गया, अधिक हो गया, अधिक कर लिया हमने। और चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर क्या है, कम है। ये दोनों कंडीशन है इसके, ठीक है। चलिए आगे हम लोग गुणा करते हैं इसको, तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उधर से जब गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 6x माइनस 9 6 54, इतना आएगा, इतना ही तो आएगा। x को x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर आ गया, 9 को x से करेंगे तो 9x आ गया। अब ये माइनस में है तो ये दोनों कंडीशंस क्या आ जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस 6x एंड माइनस 54 बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से कट जाएगा। बचा कितना, इधर बचा है 0, 9 में से 6 घट जाएगा 3x और माइनस 54। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी यहां से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर 3x बात करें तो इधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। ये माइनस 54 बचा हुआ है, माइनस से माइनस कट गया, और 3 से ये कितने बार में, 18 बार में, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 18। x किसको माने हैं, x माने हैं किसको, वर्ग के भुजा को। यहां भी आयत का लंबाई और चौड़ाई नहीं आया है। अगर आयत की लंबाई की हम लोग बात करें तो इससे 9 ज्यादा है, तो 18 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 18 9 27। वही अगर हम लोग चौड़ाई की बात करें तो इससे 6 कम है, मतलब 12 है। अब इन दोनों का क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, इन दोनों को जोड़िए, कितना होता है भाई 9, और ये हो जाएगा 3, 9 दूनी 18, 3 6 1 7, 78 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा भाई, इसका परिमाप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक रेलगाड़ी एक अस्थायी गति से चल रही है। रेलगाड़ी 243 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 30 सेकंड में, गुड, और 343 मीटर वाली लंबाई के एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। यानी कि इसकी जो लंबाई कम है पुल की 243 है, इसको 30 सेकंड में लग रहा है, इसको जिसकी लंबाई थोड़ी सी ज्यादा है इसको 36 सेकंड का लग रहा है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या करेंगे इसको, सबसे पहले तो इसका डिस्टेंस दिया है 243, दोनों को कंपेरिजन करना पड़ेगा। 343 ये अलग अलग पुल है, ऐसा नहीं कह रहा है कि एक ओवरब्रिज को पार करने में रेल की लंबाई और पुल की लंबाई इतनी दी हुई है, उसको इतना समय लग रहा है। ये जो है ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट टाइप में आता है कि एक पुल की लंबाई इतनी है, इसको इतने समय में पार कर रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, इसमें रेलगाड़ी का कहीं जिक्र नहीं किया है। तो दोनों का अगर हम लोग कंपेरिजन करें, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है, दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस जो आ रहा है वो 100 आ रहा है, दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है।
और इसका गति पूछ रहा है, यानी कि हम लोग बात करें कि 100 मीटर का जो डिफरेंस है, जो 100 मीटर का डिफरेंस है, इसको ये पार करने में 6 सेकंड का समय लगा रही है। ट्रेन जो है 100 मीटर का डिफरेंस के लिए 6 सेकंड का समय लगा, यानी कि मीटर पर सेकंड आपका आ गया। और मीटर पर सेकंड को चेंज करने के लिए किस में, किलोमीटर पर आवर में 18/5 से करते हैं। इसे कट जाएगा 20 बार में, ऐसे ही कट जाएगा 3 बार में, 20 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गया। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कह रहे कि दिए गए डेटा का माध्य क्या है। माध्य का मतलब होता है एवरेज, मीन कह सकते हैं, है ना। तो माध्य में क्या किया जाता है, माध्य ये पूछ रहा है, माध्यिका नहीं, माध्यिका क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में 2-3 क्लासेस में देखे थे कि माध्यिका कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सभी माध्य को जोड़ करके, ठीक है, सभी को जोड़ करके और क्या करते हैं, 7 4 11, जितने संख्या रहेंगे उससे भाग कर लेंगे। तो संख्याएं कितनी है भाई, 4 3 7 है। ठीक, यहां पर हो जाएगा 11 11 22 11 3 33 और 5 कितना हो जाएगा 38। सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। और संख्याएं कितनी है, 7 7 5 35, 3 बचा 7 चौका 28 और 7 चौका 28, फिर आएगा कितना 7 दूनी का 14, यानी कि लगभग आप लोगों का लगभग में 5.5 आएगा। कितना आएगा, 5.5 आएगा। अप्रोक्सीमेटली दे दिया है। कह रहा है कि एक 10,000 की धनराशि को 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। 6 वर्षों के साधारण ब्याज तथा 2 वर्षों के साधारण ब्याज में कितना का अंतर है। ऐसा क्वेश्चन जो था पिछले क्लास में भी आया था कि 6 वर्षों का जो ब्याज दिया है और 2 वर्ष का जो ब्याज होगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो अमाउंट दिया है उसको एक बार 6 वर्ष से निकालेंगे और एक बार 2 वर्ष से निकालेंगे, एक ही बार में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो जो अमाउंट दिया है 10,000 और इसका जो रेशियो दिया है, यानी कि रेट जो दिया है वो 15 दिया है, और समय 6 वर्ष और 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो 6 वर्ष और 2 वर्ष का डायरेक्ट हम लोग अंतर रखेंगे तो 4 वर्ष हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा भाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 15 चौका 60 पर डबल जीरो, यानी कि 6,000 रुपए आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो आज के क्लास का लास्ट प्रश्न था। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। साथ ही अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।